मित्रों, आज बात करूंगा श्री राम आर्य जी की पुस्तक कुरान पर 176 प्रश्न से प्रश्न नंबर 13 आपके सामने। रोजा रखना जरूरी है, दिन में न खाना और रात में खाना। इस रिवाज को स्वस्थ विज्ञान के आधार पर सही साबित करे। देखिए, कुरान में कहा गया है कि ईमान वालों, जिस तरह तुमसे पहले किताब वालों पर रोजा रखना फर्ज कर्तव्य था, तुम पर भी फर्ज किया गया ताकि तुम पापों से बचो। समीक्षा। रोजा रखने की आज्ञा तौरेत, जबूर और इंजील नाम की किसी भी पुरानी किताब में नहीं दी गई। यदि कोई मुसलमान मौलवी दिखा सके तो इनाम मिलेगा। इसके अलावा रोजों में दिन भर न खाना और रात में खाना स्वस्थ विज्ञान की दृष्टि से भी गलत है। भोजन सूर्य के प्रकाश में या दिन छिपने से पूर्व कर लेना चिकित्सा की दृष्टि से भी उचित रहता है। कुरान का रोजा रखने का तरीका अवैज्ञानिक है। अरबी खुदा का यह आदेश पुरानी पुस्तकों के भी विपरीत है जिन पर कुरान आधारित है तथा हानिकारक भी है। प्रश्न नंबर 14 श्री राम आर्य जी ने रखा है, रोजों में संभोग करना जायज किया गया। खुदा ने रोजों में औरतों से विषय भोग करने पर पहले पाबंदी क्यों लगाई थी और जो उसे बाद में तोड़नी पड़ी? क्या इससे खुदा की अज्ञानता प्रकट नहीं होती है? देखिए, कुरान में कहा गया है कि मुसलमानों, रोजों की रातों में अपनी बीवियों के पास जाना तुम्हारे लिए जायज कर दिया गया है। वह तुम्हारी पोशाक है और तुम उनकी पोशाक हो। बस अब उनके साथ रोजों की रातों में भी हम बिस्तर हो सकते हो, अर्थात संभोग कर सकते हो। समीक्षा। इस पर सही बुखारी भाग 1 सफ़ा 301 हदीस नंबर 911 में निम्न प्रकार का वर्णन आता है। वराय जी अल्लाह अंश से रवायत है, कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबों में से जब कोई रोजेदार होता है और इफ्तार के वक्त सो जाता है, बिना इफ्तार किए जो तमाम दिन नहीं खा सकता था, यहाँ तक कि शाम हो। एक वक्त कैसे बिन सरमह अंसारी रोजा में सोजा से थे, तो जब इफ्तार का वक्त आया तो अपनी बीवी के पास आए और उनसे कहा, तेरे पास कुछ खाना है? उसने कहा, नहीं, लेकिन मैं जाती हूँ, तलाश करूँगी, तुम्हारे लिए कुछ मिल जाए। और वे दिन भर मजदूरी करते थे, इसलिए उनकी आँखें उन पर गालिब आई और सो गए। जब उनके पास उनकी बीवी आई तो कहने लगी, बड़ा खसारा में पड़ गया। जब दूसरे रोज दोपहर का वक्त हुआ तो उन पर गश्ती तारी हो गई। उसका जिक्र रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया गया तो यह आयत नाजिल हुई कि तुम्हारे लिए रोजों की रातों में अपनी ओर से हम बिस्तरी हलाल है। उस वक्त लोग इस आयत के हुक्म से बहुत खुश हुए और यह भी नाजिल हो गया कि खाओ और पियो जब तक कि सफ़ेद धागा स्याह धागे से जुदा हो, यानी रात बीते तक। इस हदीस से साफ हो गया कि अमर रोज़ा अफ्तारी के वक्त कुछ खाने को न मिल सके तो रोजेदार अपनी औरत से हम बिस्तरी करके रोज़ा अफ्तारी कर सकता है। यह आसान और मज़ेदार नुस्खा खुदा ने बता दिया। इसमें खाने का झंझट भी साफ हो गया। कुछ खाने को न मिले तो भी हम बिस्तरी कर लेने से काम चल जाएगा। प्रश्न नंबर 15 श्री राम आर्य जी ने बोला है, बीवियां तुम्हारी खेतियां हैं, चाहो जैसे जाओ। अपनी बीवियों के साथ पीछे से संभोग करना, क्या यह भी कोई शराफत की बात है जिसकी आज्ञा खुदा ने दे दी? देखिए, कुरान में कहा गया है कि तुम्हारी बीवियां तुम्हारी खेतियां हैं, अपनी खेती में जिस तरह चाहो जाओ, यह अल्लाह का हुक्म है। श्री राम आर्य जी की तरफ से समीक्षा। पीछे से संभोग करने का आशय दो तरीकों से है।
एक तो प्राकृत संभोग और दूसरा अप्राकृतिक संभोग अर्थात गुदा मैथुन से हैं। हम मानते हैं इनमें से कोई भी हो, दोनों गलत है। चरक और सुश्रुत की मान्यता अनुसार अगर उल्टे सीधे तरीके से संभोग किया जाएगा तो उसके द्वारा पैदाशुदा संतान भी उल्टी सीधी अर्थात विकारित ही पैदा होगी। जैसे कि पीछे से प्राकृत संभोग करने पर वायु का दबाव अधिक रहने के कारण कष्टदायक होता है तथा संतान भी विकलांग ही पैदा होती है। रही बात गुदा मैथुन की, उसका समर्थन तो कुरान में साफ शब्दों में किया गया है। देखिए कुरान के सूरा बकर पारा 2 रक्कू 28 आयत नंबर 223, जिसमें अल्लाह ताला ने कहा कि औरतें तुम्हारी खेतियां हैं, जिधर से चाहो उधर से जाओ। इसमें आप आगे देखिए, पीछे से संभोग करने का तात्पर्य दोनों तरीके से माना जा सकता है, जो मानवता, नैतिकता व ईश्वरीय नियम के विरुद्ध है। समीक्षा थोड़ी श्री राम आर्य जी की तरफ से। इस पर खुलासा करते हुए मुसलमानों की बकवास नामक पुस्तक में पृष्ठ नंबर 40 व 41 पर लिखा है कि इब्ने अब्बास से मरवी है कि एक दिन जनाब उमर फारूक रसूल अल्लाह के पास हाजिर हुए और अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह में हलाक हो गया। आपने फरमाया किस चीज़ ने हलाक किया? उन्होंने अर्ज किया रात को मैंने अपनी सवारी को औंधा कर लिया था। इब्ने अब्बास कहते हैं यह सुनकर रसूल अल्लाह चुप हो गए। इब्ने अब्बास फिर को कहते हैं आगे, बस अल्लाह ताला ने वही खुदाई आदेश भेज दिया कि रसूल अल्लाह की तरफ से, यानी तुम्हारी बीवियां, तुम्हारी खेतियां हैं, जिधर से चाहो और अपने नफ्सों से चाहना करो, बस अल्लाह से डरो। अप्राकृतिक संभोग भी कुरान में आदेश दिया है। प्रश्न नंबर 16, इसमें आप स्वयं देखिए, गुदा मैथुन की बुराई दुनिया में कुरान ने नहीं फैलाई है। एक शख्स ने औरत से गुदा मैथुन का रसूल अल्लाह से सवाल किया तो आपने फरमाया हलाल है। हफवातुल मुसलमीन पृष्ठ नंबर 41 पर ऐसा लिखा है। आपका अपना YouTube चैनल है। धन्यवाद।